भारत के एक दूर दराज गांव में एक जादुई नदी बहती थी। इस नदी का पानी सामान्य पानी जैसा नहीं था, बल्कि इसके पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। गांव के लोग इसे जादुई नदी के नाम से जानते थे। कई वर्षों से इस नदी के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन किसी ने भी उसकी वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं समझा था। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था। यहाँ के लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर थे और अपनी सरल और शांतिपूर्ण जीवन शैली जीते थे। गांव के प्रमुख वृद्ध श्यामलाल जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में इस जादुई नदी के कई चमत्कार देखे थे, लेकिन वो इसे रहस्य ही बनाए रखना चाहते थे। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि इस नदी का पानी केवल रोगों को ही नहीं, बल्कि जीवन की बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकता है। कुछ लोगों का मानना था कि जो भी इस नदी के पास सच्चे दिल से अपनी समस्या लेकर जाता है, उसकी समस्या का समाधान मिल जाता है। इस नदी के पास एक घना जंगल भी था, जिसे लोग जादू का जंगल कहते थे। गांव के लोग अक्सर इस जंगल में जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां की हवाएं भी रहस्यमयी थीं। कई लोग कहते थे कि जंगल में कई दुर्लभ औषधियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो असाधारण चमत्कारी होती हैं। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया बहुत ही साहसी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसने बचपन से ही जादुई नदी की कहानियां सुनी थीं, और वो हमेशा उन कहानियों के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। सिया के पिता रामदास जी बहुत ही अच्छे किसान थे, लेकिन कुछ वर्षों से वे एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। गांव के तमाम वैद्य और डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सिया ने ठान लिया कि वह अपने पिता की बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए जादुई नदी के पास जाएगी। उसने अपनी मां से अनुमति ली और एक दिन तड़के सुबह नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। जब सिया नदी के पास पहुंची, तो उसने देखा कि नदी का पानी सचमुच चमक रहा था। उसने अपने पिता की बीमारी के बारे में सोचा और अपनी आंखें बंद करके नदी से प्रार्थना की। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। अपने पिता को इस पानी से स्नान कराओ और कुछ पानी उन्हें पीने को दो। सिया नदी से थोड़ा पानी लेकर गांव लौटी और अपने पिता को वह पानी पिलाया और स्नान कराया। कुछ ही दिनों में रामदास जी की हालत में चमत्कारी सुधार होने लगा। गांव के सभी लोग यह देखकर हैरान थे और वे सिया की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। अब गांव के लोग जादुई नदी पर और भी अधिक विश्वास करने लगे। वे समझ गए कि यह नदी सचमुच में एक वरदान है और इसके पानी का उपयोग सही तरीके से करने पर यह बहुत ही लाभकारी हो सकती है। इस घटना के बाद सिया ने ठान लिया कि वह जादुई नदी के रहस्यों को और भी गहराई से समझेगी और गांव के लोगों के लिए उसका सही उपयोग करेगी। उसने नदी के पास के जंगल का अध्ययन करना शुरू किया और धीरे धीरे उन दुर्लभ औषधियों के बारे में भी जानकारियां इकट्ठी की। सिया की कहानी आज भी गांव में एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उसकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने जादुई नदी के चमत्कारों को सभी के सामने ला दिया और गांव के लोगों के जीवन को और भी बेहतर बना दिया। इस प्रकार जादुई नदी का रहस्य और उसके चमत्कार गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गए और वे सभी इसे एक अनमोल धरोहर मानने लगे।